फिल्म एक्ट्रेस जुबेदा और जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शादी के 2 साल बाद ही दोनों ही एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उनकी मौत को लेकर भी कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने इसे दुर्घटना बताया तो वहीं कुछ लोग उनकी मौत को साजिश करार दिया। एक्ट्रेस जुबेदा की मौत का रहस्य आज भी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस की 4 दीवारी में कैद हो गया है, जहां लोगों को आज भी उनकी मौजूदगी का आभास होता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराजा के इश्क में दीवानी उस एक्ट्रेस की कहानी सुनाऊंगी जो धर्म बदलकर राजमहल पहुंची, लेकिन उन्हें कभी बहू का दर्जा नहीं मिला और आज भी मृत्यु एक रहस्य ही बनी हुई है। दरअसल जुबैदा बेगम 50 के दशक की एक लाजवाब एक्ट्रेस थी। जुबैदा के पिता कासिम भाई मेहता उनके फिल्मों में आने के सख्त खिलाफ थे, जबकि वे खुद एक स्टूडियो के मालिक थे। वहीं जुबैदा की मां फैजा बाई एक सिंगर थी। बावजूद इस फिल्मी परिवार में बेटी का एक्ट्रेस बनना किसी को पसंद नहीं आया। मुस्लिम परिवार से आने वाली जुबैदा ने किसी तरह चोरी छिपे फिल्म उषा किरण में काम किया, लेकिन ये बात उनके पिता को पता चल गई और उन्होंने फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती जुबैदा की शादी करवा दी, जिससे उनका एक बच्चा भी हुआ, जिसे खालिद मोहम्मद के नाम से जाना गया। लेकिन जब ससुराल पक्ष से रिश्ता बिगड़ा तो जुबैदा के पिता ने जबरदस्ती करके बेटी का तलाक करवा दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि पिता के सख्त रवैये के कारण अब जुबैदा पूरी तरह से घर में कैद हो चुकी थी। जुबैदा की आंटी थी जो उनकी उदासी दूर करने के लिए उन्हें बहाने से पार्टियों में ले जाया करती थी। जुबैदा एक बार अपनी आंटी के साथ जोधपुर की शाही शादी में बाराती बनकर पहुंची। जुबैदा ने वहां अपनी मर्जी से जब गाना गाया तो हर कोई उनकी खूबसूरती और आवाज पर फिदा हो गया। महफिल में मारवाड़ रियासत के अंतिम महाराजा हनवंत सिंह मौजूद थे। इसी दौरान तलाकशुदा जुबैदा बेगम की मुलाकात जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह से हुई। ये मुलाकात एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी जिसने समाज के सभी नियमों को चुनौती दे दी। जुबैदा महाराजा का दिल चुराकर मुंबई लौट आई। वहीं दूसरी ओर महाराजा ने अपने करीबी की मदद से मुंबई में उनका पता लगवाया और एक दिन जुबैदा के घर पर पहुंच गए। महाराजा हनवंत सिंह ने जुबैदा की मां से उनकी बेटी का हाथ मांगा। काफी मशक्कतों के बाद जुबैदा की मां मान तो गई, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि उनका 2 साल का बेटा खालिद उनके साथ ही रहेगा। ऐसे में कलेजे पर पत्थर रखकर जुबैदा महाराज हनवंत सिंह के साथ जोधपुर आ गई। तमाम सामाजिक और पारिवारिक विरोधों के बावजूद दोनों ने 17 दिसंबर 1950 को आर्य समाज मंदिर में विवाह रचाया। जुबैदा ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम विद्या रानी रख लिया। वहीं महाराजा हनवंत सिंह की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी धरांगदा की राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी। 1950 में जुबैदा के साथ उनकी शादी ने समाज में हलचल मचाकर रख दी और उन्हें उम्मेद भवन महल में रहने तक की अनुमति नहीं मिली। शाही घराना उन्हें बहू के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उनके साथ गैरों सा बर्ताव हुआ। इसीलिए ये दोनों ही मेहरानगढ़ फोर्ट में रहने लगे, जहां उनके बेटे का जन्म हुआ, जिन्हें राव राजा हुकुम सिंह राठौड़ के नाम से जाना गया। ये समय उनके जीवन का सबसे खुशी भरा दौर था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 26 जनवरी 1952 का दिन था। महाराजा किसी जरूरी काम से बाहर निकलने वाले थे। जुबैदा ने जिद पकड़ ली कि वो भी उनके साथ ही जाएंगी। ऐसे में महारानी कृष्णा कुमारी पीछे हट गई। जुबैदा और महाराजा विमान से निकल पड़े, लेकिन उनका प्लेन कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि वो क्रैश हो गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। उस समय हनवंत सिंह केवल 28 साल के थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर 1952 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में हिस्सा भी लिया था। उनकी मृत्यु के बाद घोषित परिणामों में वे दोनों सीटों पर विजयी रहे, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद उन सीटों पर उपचुनाव कराने पड़े। जुबैदा और महाराजा की मृत्यु आज भी रहस्यमय बनी हुई है। इतिहासकार और शोधकर्ता इस सवाल को उठाते हैं कि क्या यह हादसा वाकई एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। यह आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। जुबैदा की जिंदगी से प्रभावित होकर उन पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई, जिसे उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने ही लिखा था। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म जुबैदा का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। ये श्याम बेनेगल की मुस्लिम ट्रिलॉजी पर बेस्ड तीसरी फिल्म थी। इस सीरीज की पहली फिल्म 1994 में रिलीज हुई फिल्म ममो थी। वहीं 1996 में
रिलीज हुई फिल्म सरदारी बेगम भी इसी ट्रिलॉजी का ही हिस्सा रही थी। 2001 में रिलीज हुई फिल्म जुबैदा में करिश्मा कपूर ने जुबैदा का किरदार निभाया, जिसे उनकी करियर का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस माना गया। इस फिल्म में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। करिश्मा कपूर को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। श्याम बेनेगल की यह फिल्म कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा के बीच की कड़ी मानी जाती है। फिल्म में दिखाया गया कि जुबैदा कभी महाराजा से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जुबैदा की रूह आज भी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में भटकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपने फिल्म जुबैदा देखी है या नहीं कमेंट में बताइए। नमस्कार।